अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अच्छा, फेयर के लिहाज से जो है ना, वो मैंने एक चीज़ नोट की है और बहुत से भाई भी क्वेश्चन करते हैं कि क्या इनड्राइव ने फेयर इंक्रीज़ की है अभी भी या नहीं की है, या अभी वही फेयर चल रहे हैं। और क्योंकि बहुत मुश्किल आ रही है, गर्मी है तो गर्मी में एसी भी ऑन करना पड़ता है, रश भी देखना पड़ता है। सर्दियों में तो ये सीन होता है कि एक तो चलो रश आ भी जाता है, तो चलो सर्दी होती है या तब एसी नहीं चल रहा होता, तो गाड़ी में बंदा चलो थोड़ा खुद भी कंफर्टेबल होता है। और साथ में अगर पैसेंजर है, तो अगर उसने राइड मिनी भी कराई हुई है या एसी कराई हुई है, तब तो खैर सर्दियों में एसी की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी जो है ना, बहुत मुश्किल हो रही है कि जब बंदा रश में फंसता है, साथ एसी ऑन होता है। अगर 700-800 वाली राइड है तो वो 500-600 रुपये का फ्यूल ही लग जाता है, ऊपर से 100 रुपया वो उसका समझ लें इन ड्राइव का चला गया, तो पीछे बचता कुछ भी नहीं है। बहुत से लोग एक भाई कल्टस वाले थे, उन्होंने मैसेज किया कि भाई मेरा एवरेज की वजह से नहीं आ रहा। एक सिटी वाले थे, उन्होंने बताया कि भाई बच कुछ नहीं रहा, कुछ इसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहली बात ये कि सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपनी गाड़ी की एवरेज ठीक करनी पड़ेगी। अगर आपकी गाड़ी 10-11 की एवरेज दे रही है, तो चाहे आपके पास सिटी है, कल्टस है, करोला है, कुछ भी है, आपको राइड मिनी और एसी पे कुछ भी नहीं बचने वाला। सीधी साफ बात है, बहुत कम रेशो है जो बचेगी आपको, वो ना होने के बराबर है। उससे बेहतर है कि फिर बंदा काम ना ही करे, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ नोट की है कि जब से ये स्कूल कॉलेजेस वगैरह बंद हुए हैं ना, गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, तो उसकी वजह से जो है ना, राइड्स एक सुबह के टाइम और एक ना दोपहर के टाइम एक अच्छा पीक लगता था, वो ख़त्म हो चुका हुआ है। जिसकी वजह से जो है ना, राइडें नॉर्मली चल रही हैं ऑफिसेज़ की, या रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिस तरह लोगों ने ट्रैवल करना होता है, किसी ने अपने काम से, किसी ने अपने काम से, उस तरह से जो है वो राइडें जो है ना वो चल रही हैं, ठीक है। तो उसका क्या है कि जनाब, वो हर बंदा जो है वो डाल रहा होता है ऑफर, और ज़्यादातर लोग, अब गाड़ियाँ ज़्यादा हैं, आपको पता है काम स्लो है, गर्मी ऊपर से कहाँ चढ़ी हुई है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, वो जनाब लोग ना कस्टमर फेयर पे राइडें उठाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो राइड पहले 700-800 की होती थी, वही राइड मतलब 800 की समझ ले होती थी, वही राइड अब 650 और पौने 700 तक जो है वो आ गई हुई है, तकरीबन 700 तक, मतलब 100 रुपये पर किलो, 100 रुपये तक उस राइड के नीचे गिर गए हुए हैं। मैंने बहुत चीज़ नोट किया। अब जो छोटी से छोटी राइड थी, जो जनाब मतलब 190 से बंदा डालता था ऑफर, तो जाती थी वो जनाब 239 240 तक, उसको बढ़ा के पेंसिल फेयर डाल के 280 लिखना होता था, वो भी अब जो है ना कम हो गई है। इस चीज़ को भी मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया है। तो मतलब कि जैसे ही इसका एक एल्गोरिदम है ना इनड्राइव का भी, जिस रूट से मतलब कोई भी रूट हो, उससे डेली बेसिस पे राइडें निकल रही हों, और कस्टमर सॉरी ड्राइवर जो है वो कस्टमर फेयर पे ही कबूल उसको करता जाए, उसी में कस्टमर फेयर पे क्लिक करता जाए, तो उसको ऐप जो है वो अपडेट करती रहती है, उसका पर किलोमीटर और गिरा देती है नीचे, कि इसका फेयर, इसका मतलब अच्छा है, तो इसको और नीचे गिरा दो कि कस्टमर को और ज़्यादा सहूलत मिल सके, ठीक है। ऊपर से जो है वो आपको पता है कि जो नया जो पैसेंजर आता है, उसकी तो अलग बात है ना, जब वो एक पहली और न्यू राइड डालता है, पहली राइड अभी उसकी होती है ना, वो फेयर जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है ना। उसकी एक तो वो लोकेशन भी ठीक लगाता है, अगर उसकी लोकेशन इधर उधर हो तो बंदा उसको बोल के उससे एक्स्ट्रा भी ले लेता है। लेकिन जैसे जैसे जो है ना कस्टमर भी पुराना होता जाता है ना, एक पापी होता जाता है, तो यकीन करें कि वो भी जो है ना सबसे पहले आएगा, अपनी लोकेशन इस तरह की लगाएगा कि अगर कोई ऊपर से यू टर्न है या इस तरह है, तो वो पहले की जो है ना, आज मैंने क्या हुआ कि एक राइड है, ठीक है, इधर ना बैरियर से मैंने सुखचैन की उठाई, मतलब सुखचैन की उसने लगाई हुई थी लोकेशन ना, तो वो था मतलब समझ ले डबल रोड है ना, ठीक है, जा रहा है, तो एक इस साइड है और एक ये साइड है। अगर वो इस साइड की उसने जाना था ना, अगर वो इस साइड की लगाती, तो तकरीबन वो यू टर्न 1.5 से 2 किलोमीटर दूर, ऊपर से आना जाना तकरीबन 3 किलोमीटर सफर बढ़ के, वही राइड जो 350-400 की थी, वो 500 550 में चली जानी थी। अब वो इतनी शार्प और मैं कहता हूँ कि निकली, खैर वो थी किसी ऑफिस में काम करती थी, लेडी थी, और वो थी भी आई थिंक सो किसी प्रॉपर्टी के ऑफिस में काम करती थी, तो वो मिजान बैंक था, उसके ऊपर ऑफिस था। उनको मैंने उतारा, मैंने कहा पहले ये जो है ना वो माशाल्लाह शार्प है, तो इन्होंने और शार्पनेस ये की है कि उन्होंने इस साइड वाली साइड पे ना सुखचैन की मेन की लोकेशन लगा दी, बजाय कि वो किनाल वैली के ऊपर जो है मेन रोड के ऊपर ही वो जो है ना शाह काम के साथ ही वो मिजान बैंक है, उन्होंने उधर की लगाने की बजाय। अब कहने का मकसद ये है कि जैसे जैसे पैसेंजर भी जो है ना जनाब शार्प होता जाता है, सियाना होता जाता है, तो वो भी ट्रिकें इस्तेमाल करता रहता है। उसने सोचा कि अगर मैं उस साइड की लगा दूंगी, तो मुझे तो तकरीबन 150-200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, और अगर मैं इस साइड की लगा दूं, कहीं कि भाई नहीं वो दूसरी साइड पे, अपोजिट साइड पे ड्रॉप कर दें, तो ये भाई जो है ना इस साइड से निकाल के ले जाएंगे। मुझे तो ऊपर वाले यू टर्न के पड़ने हैं, लेकिन जाना, लेकिन खैर ये चीज़ थी कि वो नज़दीक वाला यू टर्न यूज़ करके मैंने छोड़ दिया उनको। अगर ऊपर से आना पड़ता तो मैंने भी उनसे एक्स्ट्रा फेयर की डिमांड करनी थी, क्योंकि आया कि मुझे कि वो उधर से ही यू टर्न ले के साइड से ही मैं जो है वो निकल के उनको ड्रॉप कर दिया, मैंने उनसे कोई डिमांड नहीं की, सीधी साफ बात है।
अब ये है कि जनाब फेयर इंक्रीज़ कैसे होंगे, फेयर के अंदर हमारा भी है। आज क्या हुआ है कि मुझे हमारे ग्रुप में बहुत ही प्यारे भाई हैं शुएब भाई, तो हो सकता है वो वीडियो भी देख रहे हो इंशाल्लाह। तो उन्होंने क्या बताया कि मैंने 1300 रुपये में एक राइड बुक किया, तो जनाब राइड बुक होने के बाद वो मुझे फ़ोन पे कहते हैं भाई हमने तो 1000 रुपया देना है। उसने कहा आप देर ना करें, इसको राइड को कैंसिल कर दें। मतलब ये हाल हो चुका है कि हम लोग हर टाइम ऐप्स को ही, इन ऑनलाइन ऐप्स को ही, चाहे वो इनड्राइव हो, येंगो हो या कोई ऐप भी हो, या बाइकें आओ या कोई नहीं आ रही है, जैसे तैसे जो भी है, तो हम उनको बुरा भला बोलने के बजाय हम लोग अपने आप को नहीं देखते कि अगर हम ड्राइवर हैं तो और जो पैसेंजर हैं, हम सब लोग एक ही कौम है और एक ही जो है वो समझ लें कि एक तराजू पे चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर पैसेंजर वैसा है तो ड्राइवर भी वैसा है, अगर ड्राइवर है तो पैसेंजर भी वैसा मिलेगा, ठीक है। अच्छे लोगों को हमेशा अच्छे लोग ही मिलते हैं, मुझे बहुत कम बुरे लोग मिले हैं, अल्लाह का शुक्र है मैंने उनसे जान ही छुड़वाई है। तो ये चीज़ है। तो अच्छे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा अच्छे ही लोग मिलते हैं। तो ये चीज़ें मैंने जनाब फिर वो जो उनको कहा कि यार आप जो है वो राइड कर लेते, उन्होंने कहा भाई वो 300 रुपया पहले ही कम दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहना था जी आगे पीछे ये वो जो भी सीन था, उन्होंने जनाब उसी टाइम राइड कैंसिल कराई कि पैसेंजर की ये हथकंडे हैं, पैसेंजर जनाब इस तरह से चलता है। अब हम क्या कर सकते हैं पैसेंजर के साथ, अब बंदा क्या करे यार, कि हम अगर ऐप्स को ही बुरा बोलते जाएंगे या इस तरह, तो ये भी गलत बात है। अब ऐप्स का भी इसमें है, बहुत ज़्यादा उनका भी है, लेकिन एकदम से ऐप्स भी बहुत ज़्यादा फेयर इंक्रीज़ कर देंगी तो आप यकीन करें कि जो है ना एकदम से पैसेंजर भी बहुत कम हो जाएगा। पैसेंजर कहेगा हमें तो बहुत महंगी पड़ रही है। जो लोग चाहते थे कि जिनको रिक्शे का किराया इसमें डिफरेंट नहीं नज़र आता था, वो भी फिर दोबारा रिक्शे पे शिफ्ट हो जाएंगे और फिर ड्राइवर को ही ज़्यादा मार पड़ेगी, फिर और ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा, फिर और ज़्यादा लोग जो है वो कम फेयर में राइड उठाना शुरू कर देंगे या कस्टमर फेयर पे। तो ये चीज़ें हैं, सारी चीज़ें देखते हुए कंपनीज़ भी जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनीज़ दोनों बहुत अच्छी हैं सारा, मैं वैसे एक नॉर्मली बात एक आपको गेस्चर दे रहा हूँ कि मतलब कंपनीज़ भी एक चीज़ को देखते हुए, हद मकदार को देखते हुए फेयर इंक्रीज़ कम या ज़्यादा करती रहती हैं, लेकिन हमारे पैसेंजर और हम लोग जो है वो सब एक ही जोड़ के हैं, हम लोग एक दूसरे के साथ ही हैं। अब होता क्या है कि बहुत से लोग कहते हैं भाईजान आप वीडियोस लगाते हैं, ये है वो है जी, बहुत से लोग और आएंगे, इस तरह होगा। भाईजान अगर आपका अल्लाह ताला पे यकीन नहीं है, अगर आपको ये यकीन नहीं कि अल्लाह ताला रिस्क देता है, तो फिर आप ये बात कर सकते हैं कि मेरी वजह से कोई और आएगा या कोई और इसमें आके अपना रिस्क कमाएगा। ये बहुत ही गलत बात है। अल्लाह ताला पे यकीन करें। अब आप यकीन करें कि जब से जनाब ये इनड्राइव ये ऑनलाइन ऐप्स आई हैं, अगर पहले शुरू में आई ड्राइवर कम थे तो पैसेंजर भी कम थे, और आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि जनाब आते गए हैं लोग, इन होते गए इस काम में, ठीक है, और पैसेंजर भी बढ़ता गया। अब यकीन करें कि जब मैंने स्टार्ट किया था गुजरांवाला में, कोई इतना को ख़ास ड्राइवर नहीं थे, बहुत कम थे जो पुराने थे, जो क्रीम उबर के साथ चलते आ रहे थे। उसके बाद मैं भी आया और भी कुछ लोग साथ साथ आए, लेकिन बहुत कम रेशो में, ठीक है। तो उसमें क्या था कि पैसेंजर इतना कम था कि आधा आधा पौना पौना घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा भी राइड का वेट करना पड़ता था। अभी तो ये है कि टक टक राइडें लग रही होती हैं ना, तो आपकी मर्जी या फेयर ज़्यादा डालो या कम फेयर में उठाओ, उसी टाइम उठती जाती है। लेकिन पहले राइड होती ही नहीं थी जब से मैंने इसको भी देखा है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि आप सब लोग भी जो है ना वो इस चीज़ को देख लिया करें कि साथ साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं। तो सारी चीज़ों को जो है वो देखना पड़ता है। तो साथ साथ अल्लाह ताला सारी चीज़ें, सारे निज़ाम, सारी चीज़ें जो है वो बढ़ाते जाते हैं। अल्लाह ताला सबके लिए रिज़्क़ के जो है वो दरवाज़े खोलते जाते हैं, और अल्लाह ताला जो है वो सबके लिए आसानियाँ पैदा करते जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ से कभी भी आप दीदा ना करें कि और लोग आएंगे काम कम होगा, कभी भी ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने सबका रिज़्क़ जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो मिलता जाना है। उस पर यकीन रखें। अल्लाह ताला पे अगर कामिल यकीन है तो आप कामयाब हैं, वैसे आप कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ मैंने इसलिए बनाई और आप लोगों को बताया कि यार कम से कम दूसरों का भी ख्याल करो, और इनको जो है वो अपना दूसरों को भी समझाओ कि भाईजान ऐसा नहीं होता, जैसे काम चल रहा है अल्लाह ताला सबको रिस्क देता है। और बाकी फेयर की बात की जाए तो भाईजान फेयर मैंने आपको बताया कि पहले से भी कम है, और फेयर बहुत कम है, और उस तरीके से अगर आप फुल फेयर पे उठाते हो राइड तो मिलती है, फिर आपको कुछ बचत होती है, वैसे आपको जो है वो बचत नहीं होती और आपका कुछ भी नहीं वैसे बनता। बाकी ये है कि फुल फेयर पे काम करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा और आपको कुछ बचेगा भी, ठीक है। फेयर इंक्रीज़ नहीं हुए, पहली बात आपको ये बता दूं, अगर आप लोग अच्छे फेयर पे काम करते हो तो उस साइड का, उस एरिया का फिर फेयर इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अपनी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह चलना है। बाकी जो है वो यही एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग जो है वो
फेयर अगर आप कहते हैं इंक्रीज़ हो, तो फिर आप लोगों को खुद इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, आप लोगों को खुद जो है वो अच्छा फेयर डालना पड़ेगा, तब जाके उस एरिया का जो है वो अपडेट होता रहेगा फेयर, ठीक है? और आप लोगों को अच्छी राइडें जो है वो मिलती रहेंगी और फिर आगे जाके और फेयर इंक्रीज़ होता रहेगा। लेकिन जब आपने खुद ही फेयर कम डालना है और खुद ही जो है वो उस तरीके से चलना है, तो फिर फेयर इंक्रीज़ नहीं हो सकता, ठीक है? पहले अपने आप को बदलें, अपने ड्राइवर्स को बदलें, अपने मैंने तो बहुत सी वीडियोज़ बनाई पहले भी कि भाई अच्छे फेयर पे काम करो या इस तरह करो, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार, तो फिर भाई क्या कर सकते हैं? गर्मी इतनी ज़्यादा है कि हर इंसान को जल्दी होती है और जो है वो सब्र वाला जो लुक में या वो चीज़ है वो लोगों से वैसे ही ख़त्म हो चुकी है, ठीक है? बाकी इंशाल्लाह ताला दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बस यही आपको पैगाम देना था कि अच्छे फेयर पे काम करें, अल्लाह ताला पे यकीन रखें और इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, फेयर इंक्रीज़ भी होगा और चीज़ें भी बदलेंगी। बस ये कि पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तब ही कुछ बदलेगा, वैसे कुछ नहीं बदलेगा, ठीक है? तो ऐप्स जो है वो और आती जाएँगी, ड्राइवर्स भी और आते जाएँगे, पुराने भी चल जाते जाएँगे, जैसे मैं हूँ, मैं भी इसको छोड़ जाऊँगा काम को, या नए बंदे भी आते जाएँगे, पैसेंजर जो है वो भी नए से नए आता जाएगा। अल्लाह ताला पे यकीन रखो, किसी को बुरा भला मत कहो और जो है वो उस पे अगर कामिल यकीन है तो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़्क और हलाल रिज़्क मिलेगा। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, आपके लिए और भी इन्फॉर्मेटिव इंशाल्लाह वीडियोज़ लेके आता रहूँगा। आप लोग चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कर सकते हैं। ओके जी।